जीवक तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में 7 वर्षों तक की पढ़ाई की थी। राजगृह लौटकर उसने लोगों का इलाज करना शुरू किया और जल्दी ही मशहूर हो गया। राजा बिंबिसार का भगंदर रोग ठीक कर देने पर राजा की सभी रानियों ने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए थे। जल्द ही जीवक मगध नरेश का राजवैद्य बन गया। जीवक ने राजगृह के एक सेठ के सिर की सफल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की, बनारस के एक व्यापारी की आंत का ऑपरेशन किया। इस तरह अनेकों मशहूर ऑपरेशन जीवक ने किए थे। जीवक भी भगवान बुद्ध की शिक्षा से अभिभूत था। भगवान बुद्ध में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह भगवान बुद्ध का उपासक बना। भगवान बुद्ध चाहते थे कि जीवक इलाज द्वारा रोगियों की सेवा करता रहे, इसलिए उसे भिक्षु न बनाकर केवल उपासक बनाया। लेकिन महापरिनिर्वाण के 3 साल पहले बुद्ध ने जीवक को भिक्षु बनने की अनुमति दे दी और उसका नाम विमल कौंडत्र रखा। जीवक पूरे जीवन लोगों की सेवा करते रहे। भगवान बुद्ध जब भी राजगृह आते, राजवैद्य जीवक दिन में 2 बार मिलने आ जाते। जीवक को लगा कि बेलवन उनके घर से काफी दूर है। राजगृह में जीवक का आम्रवन नामक बहुत बड़ा बाग था, जो उनके घर से नजदीक था। जीवक ने आम्रवन में एक बहुत बड़ा विहार बनवाकर विहार और आम्रवन भिक्षु संघ को दान दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्ध। आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली राज्य में रहने वाले एक ऋषि की पुत्री थी। आम के बाग में जन्म होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया था। वह इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राज्यों तक उसकी सुंदरता के चर्चे थे। अनेकों राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव भेजने लगे। नौबत युद्ध तक आ पहुंची। लड़की एक चाहने वाले अनेक। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि आम्रपाली को वैशाली की नगरवधु बना दिया जाए। युद्ध द्वारा होने वाले नरसंहार और खून खराबे को रोकने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में आम्रपाली ने ये आदेश मान लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसके पास किसी को तभी आने की इजाजत होगी जब वो चाहेगी, और जिसको चाहेगी। सुंदरता के साथ वो नाच गाने के लिए भी मशहूर थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करती थी। यदि किसी का तौर तरीका उसको अच्छा नहीं लगता था तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करने से मना कर देती थी, फिर कोई उसको कितना भी सोने चांदी का लालच क्यों न दे। इस तरह कई मायनों में वो सामागी थी। वैशाली में आम्रपाली का आमों का एक बहुत बड़ा बाग था। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उसी बाग में रुके थे। आम्रपाली को जब पता चला तो वो तथागत का प्रवचन सुनने आई। भगवान बुद्ध की करुणामयी दृष्टि से आम्रपाली के दुख बहुत कम हुए और खुशी के मारे उसकी आंखें छलछला आईं। आम्रपाली ने बताया कि अपार धन संपदा होने के बाद भी वो अंदर से कितनी दुखी है। भगवान बुद्ध ने उसको धम्म समझाते हुए कहा, किसी अन्य वस्तु के समान ही सुंदरता भी आती है और चली जाती है। शोहरत और दौलत भी इसी तरह आती जाती है। विपश्यना करने से जो शांति, खुशी और आज़ादी मिलती है
उसी से सच्चा आनंद मिलता है। आम्रपाली, इस जीवन के जो क्षण शेष रह गए हैं उनको जियो और उनका पूरा ख्याल रखो। अपनी जिंदगी को झूठे बुलावे और ऐशो आराम में बर्बाद मत करो। प्रवचन सुनने के बाद आम्रपाली ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अगले दिन के भोजन के लिए अपने यहाँ निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने मौन रखकर स्वीकार कर लिया। जब वैशाली के लिच्छवियों को पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को कहा कि वो अपने 1,00,000 रुपए ले ले, लेकिन अगले दिन का भोजन दान लिच्छवियों को करने दें। आम्रपाली ने कहा कि 1,00,000 तो क्या, अगर वो लोग उपनगरों सहित पूरी वैशाली भी देना चाहें तो भी वो अगले दिन का भोजन दान उनको नहीं कराने देगी। हार कर लिच्छवी बुद्ध के पास गए और अगले दिन भोजन उनके यहाँ करने की प्रार्थना की। तथागत ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो आम्रपाली का निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। वो लोग चाहें तो उसके अगले दिन भोजन दान कर सकते हैं। लिच्छवियों ने वैसा ही किया। अगले दिन आम्रपाली ने समस्त भिक्षु संघ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया। निश्चित समय पर तथागत भिक्षु संघ के साथ भोजन करने पहुँचे। भोजन समाप्त होने पर आम्रपाली ने अपना आमों का बाग भिक्षु संघ को दान दे दिया, जिसे तथागत ने मौन रखकर स्वीकार कर लिया और दान का अनुमोदन करते हुए प्रवचन किया। शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलते चलते आम्रपाली अर्हत पद को प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।